नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नर्सरी टीचर भर्ती 2025 10,000 में से सिर्फ 14 उम्मीदवार पात्र, जाने क्यों कैंसिल हुई एलिजिबिलिटी। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार स्कूलों में अध्यापकों की कमी को दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में योग्य उम्मीदवार न मिलने से भर्ती प्रक्रिया में नया मोड़ आ गया। नर्सरी टीचर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों की संख्या 9 के बराबर पाई गई है। दरअसल प्रदेश में नर्सरी टीचर के 6,297 पदों के लिए चली भर्ती प्रक्रिया में प्रदेश भर से करीब 10,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। पात्रता जांच के बाद सिर्फ 14 उम्मीदवार ही पात्र पाए गए। बाकी सभी आवेदन एनटीटी डिप्लोमा की मान्यता शर्त पूरी न करने के कारण खारिज कर दिए गए। सरकार की ओर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी कक्षाएं शुरू करने के उद्देश्य से यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन पात्र उम्मीदवारों की संख्या 9 के बराबर रहने से पूरी प्रक्रिया अटकने के कगार पर पहुंच गई है। में लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की दिवाली वेतन के अलावा खाते में पड़ेंगे 6,000 रुपए तक अधिक। हिमाचल में भले ही त्योहारी सीजन बीत गया हो, लेकिन प्रदेश में शनिवार को लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों पर लक्ष्मी कृपा होने वाली है। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता यानी कि डीए जारी करने का ऐलान किया था। इस डीए का भुगतान नवंबर महीने में 2 अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन के साथ किया जाना है। ऐसे में शनिवार को छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारियों के खाते में वेतन के अलावा 600 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक अधिक बढ़ने जा रहा है, जिससे प्रदेश में एक बार फिर से 3,65,558 सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों की दिवाली होने जा रही है। वहीं सरकार 1 अप्रैल से सितंबर महीने तक का बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनरों के बैंक खातों में दिवाली से पहले डाल चुकी है। अब एक ब्लड सैंपल से हो जाएंगे सारे टेस्ट, इन अस्पतालों में मिलेगी सुविधा। हिमाचल प्रदेश के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने 4 बड़े अस्पतालों में ऑटोमेटिक लेबोरेटरी शुरू करने का फैसला किया है। इस तरह की सुविधा हिमाचल में पहली बार आ रही है। राज्य सरकार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना, आईजीएमसी, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और टांडा मेडिकल कॉलेज में करीब 75 करोड़ की लागत से यह स्वचालित प्रयोगशाला स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद स्वास्थ्य सचिव ने इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक दिन बाद होने जा रहा बड़ा बदलाव, जरा सी लापरवाही के कारण पेंशन पर आ जाएगा संकट। ये एक दिन बाद सिर्फ महीना ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें बदलने जा रही है। साल 2025 के सेकंड लास्ट मंथ में कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो आम लोगों की जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने कुछ कामों को फेस्टिव सीजन के कारण अगले महीने के लिए पेंडिंग छोड़ा है, तब भी आपके लिए ये खबर अंत तक जानना काफी जरूरी है, क्योंकि कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें आपने नहीं अपनाया तो आपके पेंशन पर भी संकट आ सकता है। कई ऐसे बदलाव हैं जो आपके बैंक खाते, आधार कार्ड, पैन और वाहन की आवाजाही को भी सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया ऐलान, बच्चे तीसरी क्लास से सीखेंगे एआई। जी हां, अब स्कूलों में तीसरी क्लास का बच्चा भी मोबाइल चलाने से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आने की उम्मीद है। अब कक्षा 3 से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की पढ़ाई कराई जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे अभी ABCD सीख रहे हैं वे जल्द ही यह समझने लगेंगे कि रोबोट कैसे सोचता है, मशीनें कैसे बात करती है और टेक्नोलॉजी से दुनिया को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के मुताबिक आज की दुनिया में एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भविष्य का आधार है। अगर बच्चे शुरू से ही इसे समझ लें तो न सिर्फ उनकी सोच बढ़ेगी बल्कि वे नई नई चीजें बनाने में भी माहिर हो जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंक सीखने, सोचने और सिखाने की अवधारणा को सुदृढ़ करेगी और धीरे धीरे सार्वजनिक के हित के लिए एआई के विचार की ओर विस्तारित करेगी। इस सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर बीजेपी का रन फॉर यूनिटी, संजय टंडन ने दौड़ को दिखाई हरी झंडी। शिमला में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। संजय टंडन ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई और पटेल के योगदान को याद किया। उन्होंने 26 नवंबर तक हर जिले में ऐसे कार्यक्रम करने की बात कही। टंडन ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी और बिहार में एनडीए सरकार बनने का दावा किया। कांगड़ा बीड़ बिलिंग में कैफे रेस्टोरेंट रात 11 बजे हो जाएंगे बंद, हुड़दंगबाजों पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला।
जब बैजनाथ प्रशासन ने बीड़ बिलिंग में कैफे और रेस्टोरेंट के खुलने का समय रात 11 बजे तक सीमित कर दिया है। यह निर्णय क्षेत्र में हुड़दंग की बढ़ती घटनाओं के बाद लिया गया है। एसडीएम बैजनाथ ने पुलिस को नियमों का सख्ती से पालन कराने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, ताकि पर्यटकों को शांतिपूर्ण माहौल मिल सके। क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बीड़ बिलिंग में अब रात 11 बजे तक ही कैफे और रेस्टोरेंट खुला रहेंगे। इसके बाद कैफे रेस्टोरेंट मालिकों को इन्हें बंद करना पड़ेगा। सीएम सुक्खू ने 29 करोड़ 50 लाख की रुपये विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास वर्चुअल किए। जब मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने आज नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम द्वारा सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के लिए 29 करोड़ 50 लाख रुपए लागत की 5 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने संगड़ा तहसील के मायना बाग में 6 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन और नौहराधार में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित सब मार्केट यार्ड चरण 1 का उद्घाटन किया। चुनाव में महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपए देने के आरोप पर सरकार केसीसी बैंक को नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला कांगड़ा के देहरा में हुए उपचुनाव के दौरान कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ओर से महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपए बांटने के याचिका में लगाए गए आरोपों को लेकर राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए। अदालत ने इस मामले में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले में सभी प्रतिवादियों से जवाब दाखिल करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। हाईकोर्ट में इसे लेकर भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता की नेक नियत की जांच करने के उद्देश्य से उसे अगली कार्रवाई शुरू करने से पहले मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष में 5 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया था। मुख्य सचिव बोले, तिब्बत सीमा से सटे क्षेत्रों से लोगों का पलायन रोकेगी राज्य सरकार। ये सीमा से सटे तिब्बत के लोगों का पलायन को रोकने के लिए प्रदेश सरकार योजना तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी। लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने भी तिब्बत सीमा के पास से शिवकिला क्षेत्र में रात्रि ठहराव कर लोगों की समस्याओं को सुना था। सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। वहीं वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत क्षेत्रों में बिजली, पानी, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। विभागों के अधिकारी इसका प्लान तैयार कर रहे हैं। दरअसल हिमाचल के पू, काजा और पीओ ब्लॉक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हैं। इन क्षेत्रों में अभी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में प्रदेश सरकार इन ब्लॉकों को सुविधाओं से मजबूत करने पर जोर दिए हुए हैं। हिमाचल में भूमि खरीद के नाम पर ऑस्ट्रेलिया की महिला से 30 लाख रुपए की ठगी, जानिए पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कांगड़ा के आदेशों पर पुलिस थाना गगल में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। इसमें विदेशी महिला के साथ जमीन में निवेश करवाने को लेकर 30.5 लाख रुपए की ठगी के आरोप हैं। मामले में 2 लोगों के खिलाफ इस धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस संबंध में जांच आरंभ कर दी। ऑस्ट्रेलिया निवासी लुइसी एलिजाबेथ हैरिसन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में बताया था कि वर्ष 2019 में कांगड़ा में आई थी। मैं गरीबों के बारे में कुछ अच्छा करने और उनकी आर्थिक सहायता की मदद करने को लेकर उन्होंने एक संस्था बनाई थी। मैं गगल पुलिस थाना के तहत चेतरू निवासी 3 युवकों के संपर्क में आई और कनेड गांव में एक जमीन खरीदने और उस पर मड हाउस मकान बनाने के बारे में चर्चा हुई। इस जमीन को खरीदने के लिए विदेशी महिला ने युवकों को राशि भी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि वह राशि जो जमीन को खरीदने के लिए जो दी गई थी, वह जमीन असल में लाल लकीर थी। लेह केलांग दिल्ली रूट पर एचआरटीसी की बस सेवा बंद। अब मई जून 2026 में ही कर सकेंगे सफर। देश के सबसे ऊंचे और लंबे रूट पर चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की लेह केलांग दिल्ली बस सेवा इस सीजन के लिए बंद कर दी गई है। निगम ने इस बार यह सेवा 11 जून को शुरू की थी, लेकिन बारिश से भूस्खलन और बाढ़ के कारण सिर्फ 1.5 महीने बाद ही बस इस रूट पर दौड़ी। अब यात्री इस रूट पर अगले सीजन यानी मई जून 2026 में ही सफर कर सकेंगे। यह बस सेवा 4 दर्रों बारालाचा, नकीला, लाचलुंगला और तंगलंगल्ला से होकर गुजरती है और इसे देश की सबसे दुर्गम एवं ऊंचाई वाले रूटों में गिना जाता है। लेह से दिल्ली की दूरी करीब 1026 किलोमीटर है, जिसे यह बस लगभग 36 घंटे में तय करती है। केलांग बस अड्डा प्रभारी प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस बार लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण न केवल यह रूट प्रभावित हुआ, बल्कि हिमाचल और लद्दाख का पर्यटन कारोबार भी काफी प्रभावित रहा। उन्होंने कहा कि इस बार लेह दिल्ली बस सेवा नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में रही। जंगल की जमीन के अंदर निजी भूमि के मुद्दे पर जनहित याचिका दायर, सरकार को नोटिस।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जंगल के भीतर निजी भूमि के मुद्दे को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। खंडपीठ ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं। इस जनहित याचिका में हाईकोर्ट में पहले से दायर जंगल में आग के मुद्दे से संबंधित एक रिट याचिका में पारित 28 अगस्त के आदेशों का हवाला दिया गया, जिसमें बताया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य में वन भूमि के भीतर निजी भूमि के कुछ हिस्से मौजूद थे। आदेश में कहा गया था कि यह स्थिति केवल हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय घटना है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर संघ और राज्य दोनों स्तरों पर एक व्यापक नीतिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसके तहत जंगलों के भीतर स्थित भूमि का आदान प्रदान किया जा सके और निजी भूमालिकों को आवश्यक अनुमतियों के साथ वन भूमि के किनारे पर हस्तांतरित किया जा सके। शोभा यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला शुरू, सीएम की जगह उद्योग मंत्री ने दिया देव पालकी को कंधा। जब भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा के साथ शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी का आगाज हुआ। चौपर में तकनीकी खराबी आने के कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू निर्धारित समय पर ददाहू नहीं पहुंच पाए, लिहाजा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार के साथ पूजा अर्चना कर भगवान परशुराम जी की पालकी को कंधा देकर शोभा यात्रा का शुभ आरंभ किया। इसी के साथ 6 दिवसीय मेला शुरू हो गया। उद्योग मंत्री ने प्रदेश व जिला वासियों को श्री रेणुका जी मेला की शुभकामनाएं दी। HPTU में दिसंबर से शुरू होंगी यूजी पीजी की सेमेस्टर परीक्षाएं, इस तारीख को जारी होगी फाइनल डेट शीट। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने दिसंबर में होने वाली स्नातक और स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित कर दी हैं। विश्वविद्यालय की योजना के अनुसार नियमित और रीएपियर की परीक्षाएं 3 दिसंबर से शुरू होकर 7 जनवरी 2026 तक चलेंगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कमलदेव सिंह कंवर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह अभी एक संभावित शेड्यूल है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों को इस शेड्यूल की जांच करने और किसी भी प्रकार की त्रुटि या सुझाव के लिए 15 नवंबर तक सूचित करने का समय दिया गया है। 3 नौकरी प्राइवेट बसें ड्राइवर कंडक्टर यूनियन शुरू करेगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। जिस शिमला शहर में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि 3 नवंबर से शहर में निजी बसें नहीं चलेंगी। शिमला सिटी निजी बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। यह फैसला प्रशासन और HRTC द्वारा पुराने वादों को पूरा न करने के विरोध में लिया गया। इस हड़ताल के कारण हजारों दैनिक यात्रियों, छात्रों और कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चरस आरोपियों को सुनाई 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा। जब विशेष न्यायाधीश घुमारवी मोहित बंसल की अदालत ने चरस के आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि 30 अप्रैल 2023 की रात को सदर थाना टीम लखनपुर नोनी चौक मंडी भराड़ी क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने नोनी चौक पर नाका लगाया हुआ था। रात करीब 11:15 बजे नोनी चौक पर हरियाणा नंबर की सफेद रंग की कार बिलासपुर की तरफ से आई, जिसे पुलिस द्वारा जांच के लिए रोका गया। मिलावटी पनीर बनाने वाली फर्म को भेजा नोटिस, जब्त खेप को नष्ट करने की कार्रवाई शुरू। जब पनीर की 15 क्विंटल खेप के सैंपल फेल होने के साथ ही अब संबंधित विभाग ने इस थोक पनीर को मंगवाने वाली कुठार खुर्द की वर्कशॉप की फर्म और पनीर सप्लाई करने वाली पंचकुला की फर्म के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पंचकुला की जिस फर्म ने 195 रुपये प्रति किलो के हिसाब से करीब 1580 किलो पनीर भेजा था, उसे नोटिस जारी कर दिया। इस पनीर को 17 अक्टूबर को तब पकड़ा गया था जब तड़के यह पनीर पिकअप गाड़ी से ऊना में आया था और इसे कुठार खुर्द में उतारा जा रहा था। इसी के साथ करीब 11 क्विंटल मिठाइयां भी पकड़ी गई थी और उनके भी सैंपल भरे गए, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इस सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार ASI पंकज शर्मा को हाईकोर्ट से मिली जमानत। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार सहायक उप निरीक्षक पंकज शर्मा को प्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने शर्मा की याचिका को स्वीकार करते हुए यह राहत प्रदान की। CBI द्वारा गिरफ्तार पंकज शर्मा करीब 1.5 महीने से न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने जमानत के साथ कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। पंकज शर्मा बिना कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाहों पर किसी भी तरह का दबाव बनाने या मामले से जुड़े किसी व्यक्ति को प्रलोभन या धमकी देने से भी मना किया गया। मैं कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये के निजी मूल्य चके और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
भूकंप के झटकों से सहमी हिमाचल की राजधानी, जाने रिएक्टर पैमाने पर कितनी रही तीव्रता और कहां था केंद्र। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इसके चलते लोग कुछ पल के लिए सहम गए। भूकंप सुबह 7:02 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार भूकंप का केंद्र शिमला में 31.76 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसकी गहराई जमीन की सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे रही। हल्के झटकों के बावजूद राहत की बात यह रही कि किसी भी क्षेत्र से जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। लेडी ड्रग माफिया का पर्दाफाश, चीटे और कैश सहित स्थानीय युवती और हरियाणा की महिला गिरफ्तार। जब पुलिस उपमंडल रोहड़ू के डिटेक्शन सेल की टीम ने नशा माफिया को करारा झटका देते हुए ओल्ड जुब्बल में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर घर में छापेमारी कर एक युवती व महिला को चिट्टे समेत रंगे हाथों दबोच लिया। दबिश के दौरान पुलिस ने मौके से 12 केजी 42 ग्राम चिट्टा, एक इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन और 63,690 रुपये नगद बरामद किए हैं। गिरफ्तार युवती की पहचान लीलम, उम्र 31 वर्ष से, निवासी ओल्ड जुब्बल, जिला शिमला और महिला मनिंदर कौर, उम्र 38 वर्षीय, पत्नी राजेश, निवासी जगह धरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों काफी समय से जुब्बल क्षेत्र में चिट्टा सप्लाई करने का नेटवर्क चला रही थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना जुब्बल में मामला दर्ज कर आगे की जांच तेज कर दी है। हिमाचल में सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, जाने आने वाले दिनों में कैसे रहेंगे मौसम के मिजाज। जी हां, राज्य में साफ रह रहे मौसम के बीच में अब इसमें बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के ऊंचाई वाले और मध्य पर्वतीय इलाकों में बारिश व बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। यह बदलाव 3 नवंबर से देखने को मिलेगा, क्योंकि इस दिन एक ताजा व नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व हिमपात होने की संभावना है। 4 नवंबर को उच्च पर्वतीय इलाकों और 5 नवंबर को मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि मैदानी जिलों में मौसम के साफ रहने का अनुमान है। विभाग ने बताया कि 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और धूप खिली रहेगी। वीरवार को ऊना में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री, राजधानी शिमला में 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार के चुनाव प्रचार में सीएम सुक्कू का बड़ा ऐलान, ऊना की युवती की स्वाइन फ्लू से मौत, जाने 10 बड़ी खबरें। जय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने बिहार चुनाव में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का दाव चलते हुए इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर हिमाचल की तर्ज पर यह योजना बहाल करने का वादा किया है। ऊना जिला के उपमंडल बंगना के अंतर्गत आते चौकी मनियार गांव की 21 वर्षीय युवती की स्वाइन फ्लू से हुई मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। ऊना एक बार फिर से गोलीकांड से दहल उठा है। विवादित संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत ने एमसी कोर्ट के ही फैसले को बरकरार रखते हुए मस्जिद को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए। देश की इकलौती महिला राफेल पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने एक बार फिर पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। पुलिस थाना मैक्लोडगंज के तहत आते भागसूनाग वाटरफॉल में वीरवार को गहरे पानी में नहाते समय डूबने से एक युवक की मौत हो गई। एक सरकारी स्कूल की महिला शिक्षिका पर नशे की हालत में स्कूल आने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ऊना के 3 गांव में गैस के रिसाव से मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने उद्योगों के खिलाफ की नारेबाजी। जब ऊना विधानसभा क्षेत्र के सनोली, मजारा और मलुकपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब शाम के करीब 7:30 बजे अचानक हुए गैस के रिसाव से लोगों को आंखों में तेज जलन और सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी। तीनों गांवों के निवासी इस घटना से दहशत में आ गए और उन्होंने तुरंत अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय गुरुद्वारे से भी घोषणा करवाकर लोगों को गैस से बचने के लिए आगाह किया गया। मैं करीब 1 घंटे तक चले इस खौफ के माहौल के बाद स्थिति सामान्य हो गई। गनीमत रहे कि इस घटना में कोई गंभीर रूप से बीमार नहीं हुआ। हालांकि 3 बच्चों को हल्की तकलीफ होने पर दवाई दी गई, जिसके बाद वे ठीक हो गए। 10वीं की ड्राइंग विषय की आंसर शीट से छेड़छाड़ का खुलासा, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दिए फॉरेंसिक जांच के आदेश। जी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झडुंदा में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर गत मार्च माह में हुई ड्राइंग विषय की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में गंभीर छेड़छाड़ की गई। इसका पर्दाफाश तब हुआ जब परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट मेधावी छात्राओं ने सूचना का अधिकार के तहत अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां निकलवाई। मामला झडुंदा परीक्षा केंद्र के अधीन राजकीय उच्च पाठशाला जेवरा की छात्राओं से जुड़ा है। मैं श्रेष्ठा भारती, अंजलि, शालिनी और निधि जैसी होनहार छात्राओं ने बताया कि जब परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो उन्हें अन्य सभी विषयों में 90% से अधिक अंक मिले, लेकिन ड्राइंग विषय में उन्हें केवल 70 से 72 अंकों पर समेट दिया गया। परिणाम से हैरान छात्राओं ने जब पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन किया तो उनके अंकों में केवल 1 अंक की बढ़ोतरी हुई। विक्रमादित्य सिंह के विभाग पर मेहरबान हुई मोदी सरकार, 365 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी। जब आखिरकार केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के प्रति अपनी दरियादिली दिखा दी। प्रदेश में कांग्रेस की सुक्कू की सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के प्रयासों के बाद केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने राज्य को बड़ी राहत दी है। हिमाचल में सड़कों को चकाचक करने के लिए केंद्र सरकार ने 365 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। ये राशि राज्य में मानसून सीजन 2023 के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए दी गई है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने 1438 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान केंद्र की मंजूरी को भेजा था, जिसे केंद्र की मोदी सरकार से स्वीकृत करते हुए सड़कों की मरम्मत के लिए 365 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। क्या है डॉपलर रडार, कैसे देता है मौसम की सही और सटीक जानकारी, हिमाचल के लिए कितना फायदेमंद है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं जैसे बादल फटना, भूस्खलन और बर्फबारी को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने केंद्र सरकार से राज्य में किन्नौर में डॉपलर वेदर रडार लगाने और 150 स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना की मांग की है। यह कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में मौसम का मिजाज पल पल बदलता है। मैं कभी तेज धूप, कभी अचानक बर्फबारी, कभी बादल फटना या मूसलाधार बारिश से यहाँ मौसम वैज्ञानिकों के लिए यह हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है कि वे सटीक भविष्यवाणी कैसे करें। अब सवाल यह है कि हिमाचल में डॉपलर वेदर रडार सिस्टम लगाया जा रहा है, लेकिन आखिरकार डॉपलर वेदर रडार होता क्या है, जिससे यह चुनौती काफी हद तक खत्म होने जा रही है। एचआरटीसी ने बंद किया अपना सबसे लंबा बस रूट, जाने क्यों लिया यह फैसला। ये देश की राजधानी दिल्ली से लेकर ले चलने वाली निगम की बस सेवा अब बंद कर दी गई है। यह बस सेवा एचआरटीसी ने जून माह में बहाल की थी। इस सड़क मार्ग पर सफर करने के लिए सैलानी उत्साहित रहते हैं। अब यात्री इस रूट पर अगले सीजन यानी मई-जून 2026 में ही सफर कर सकेंगे। यह बस सेवा पहाड़ों के 4 ऊंचे दर्रों बरालाचा, नकीला, लाचुंगला और तलंगल्ला से होकर गुजरती है और इसे देश के सबसे दुर्गम एवं ऊंचाई वाले रूटों में गिना जाता है। हाईकोर्ट में बोली सरकार, विधायक संजय अवस्थी के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने का इरादा नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष राज्य सरकार ने कहा कि अर्की से पार्टी विधायक संजय अवस्थी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। पिछली बार हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विधायक अवस्थी के खिलाफ दाखिल मामला वापस लेने के संबंध में जरूरी निर्देश पेश करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह के समक्ष मामले की सुनवाई हो रही है। हिमाचल के शिक्षा विभाग में इतने हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी, जाने किस श्रेणी के भरे जा रहे कितने पद। जी, हिमाचल में शिक्षा विभाग में युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है। शिक्षा विभाग में अब तक विभिन्न श्रेणियों के करीब 7000 नियमित शिक्षकों की नियुक्तियां की जा चुकी है। इसके बाद अब 9000 से ज्यादा पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है, जिनमें 1170 टीजीटी, 1762 जेबीटी, 37 प्रवक्ता यानी कि पीडब्ल्यूडी, 69 सी&बी और 6292 एनटीटी शिक्षक शामिल हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।